had to do was curriculum change. So I'll just quickly go over it because ये presentations में भी फिर cover हो जाएगा. So we'll just put the slides up. Okay. Now what is change? Can we see the slides? Yes. Yes, ma'am. जी, तो change क्या है? देखिए, Alteration, modification, advancement. जी, सब हम देखते हैं कि जो ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसमें कोई गैप है तो हम उसमें ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं, रिविजन की बात करते हैं, एडवांसमेंट की बात करते हैं, या इफ वी वांट टू मॉडिफाई एनीथिंग. सो अगर हम करिकुलम की बात करें तो करिकुलम में चेंज तब लाया जाता है कि करिकुलम में हम देखें कि कुछ गैप्स हैं. जैसे अभी हमने बात की 21st सेंचुरी स्किल्स हमारे करिकुलम का अगर हिस्सा नहीं है तो हम कहेंगे कि इसको चेंज करें. या हम देखेंगे कि जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वो हमारी फिलोसफी से मैच नहीं करते या वो हमारे सोसाइटियल नीड्स को मैच नहीं करे, तो वी विल स्टार्ट रीथिंकिंग अब इस करिकुलम में कोई चेंज लाने की जरूरत है. ठीक है. सो वेरी सिंपली अ करिकुलम चेंज इज बेसिकली ड्रिवन by something which is like that we observe कि यहाँ ये discrepancy है तो अब इसको evaluate किया जाए और फिर उसको रिवाइज किया जाए. ठीक है. एंड देन वी स्टार्ट रीथिंकिंग अबाउट कि अब इसमें क्या रिविजन होना चाहिए. सो करिकुलम चेंज की अगर हम बात करते हैं तो उसके कुछ ड्राइविंग फोर्सेस हैं. जो एक तो कम्युनिटी सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपकी कम्युनिटी की क्या नीड्स है, अगर वो आपका करिकुलम फुलफिल नहीं कर रहा तो हम उसमें चेंज करने की बात करते हैं. जैसे अगर हम एसएनसी की बात करते हैं, ऑलरेडी एक नेशनल करिकुलम था तो सिंगल नेशनल करिकुलम क्यों लाया गया? बिकॉज वी आइडेंटिफाइड कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है और मतलब जो है ना काफी करिकुलम की चेंज, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं या कुछ ऐसी क्लास है जो इस नेशनल करिकुलम को फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से हमें ये नीड नजर आती है कि हमें ये नजर आता है कि हमारी सोसाइटी दो हिस्सों में बट के रह गई है. एक जो है ना हायर क्लास है या एलीट क्लास है और एक लोअर क्लास है. तो उस क्लास सिस्टम को या फिर हमारे जहनों में ये बात बैठ गई है कि एक बच्चा उर्दू मीडियम से आया है या गवर्नमेंट स्कूल से आया तो इसको तो मतलब कुछ नहीं आता होगा, और एक बच्चा एलीट स्कूल से आया है तो उसको सब कुछ आता होगा, या वो अंग्रेजी बोलता है तो उसको सब आता है. तो उस क्लास सिस्टम को खत्म करने के लिए, कम्युनिटी की नीड को मीट करने के लिए, प्लीज मीट योर माइक, या सो उस इस नीड को पूरी करने के लिए हमने क्या सोचा कि हमें अपने करिकुलम में ये चेंज लाने की जरूरत है कि अब एक सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए. ठीक है. टेक्नोलॉजी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी या तो हम उस हिसाब से अपने करिकुलम में चेंज लाएंगे. अगर आज भी हम अपने अगर हमारे करिकुलम का हिस्सा विंडोज 98 है किसी ऑक्सफोर्ड की किताब में, तो आई थिंक इट इज ऑब्सोलीट. अगर आज भी हम अगर बच्चों को अभी सुपर कंप्यूटर्स और उसी तरह की कोई मतलब नोइंग अबाउट इट इज ओके, बट अगर हम उसी को यूज करना सिखा रहे हो तो डू यू थिंक इट इज लाइक देयर इज अ चेंज रिक्वायर्ड? मैंने बहुत सी ऐसी कंप्यूटर की किताबें देखी जिसमें आज भी हम विंडोज 98 की या विंडोज जो एक्सपी की बात कर रहे हैं. तो डू यू थिंक इट इज लाइक रेलेवेंट? Yes, even in the masters also they are teaching ओल्ड स्कूल हो जाएगा and other उसको अगर things. 97 की बात करें. जी. सो ओल्ड स्कूल अगर है, देखिए टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग तो ऑब्वियसली करिकुलम की नीड्स भी उसका हिसाब से चेंज होगी. और अगर हम अभी भी उसी पुरानी टेक्नोलॉजी पे चल रहे हैं तो there's a like question and then we have to make changes to our curriculum. और इसी तरह बहुत सी टेक्नोलॉजीज की बात है. जैसे साइंस की अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले नहीं होती थी. आज जैसे आज हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो पहले की किताबों में आपको ये चीजें नहीं नजर आएगी. सब्सटेंशियल सस्टेनेबल रिसोर्सेस की बात होती है तो कहाँ उसके बारे में पहले की किताबों में बात की गई है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम अपने करिकुलम में ये चीजें चेंज करते जाएं और इसको या फिर कोई प्लैनेट है जो अब हिस्सा नहीं है सोलर सिस्टम का तो करिकुलम में वो चेंजेस आनी चाहिए वक्त के साथ. ठीक है. पॉलिटिकल कंडीशंस जो हमारे मुल्क की होंगी उसके हिसाब से, जैसे अभी हमने बात की कि पॉलिटिकली हमने देखा कि हमारे यहाँ नीड है कि अब हम नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें ना कि सूबों की बात करें.
तो ये पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से हम चेंज लाते हैं। इकोनॉमिकल कंडीशन, आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल इकोनॉमी बन रही है, और अगर हम आज भी उसी 19 ट्रेडिशनल इकोनॉमी या उस तरह की चीजें अगर हमारी बुक्स में या हमारे करिकुलम का हिस्सा है, सो वी नीड टू चेंज दैट। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है, the world is becoming a global village, so it is very important for our students to understand how the whole world functions together. So it is this drives for a change in curriculum. Complexity, जो बच्चों के भी needs with time are changing, क्योंकि उनको accessible है चीजें मीडिया से, और हर चीज even the demand of the government कि अगर ये नहीं ये चीजें होनी चाहिए, तो वो अपने हिसाब से करिकुलम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, लोकल नीड्स एंड स्टाफ सेटिस्फेक्शन, अगर टीचर्स को ये लगता है कि इस करिकुलम की वजह से जो है वो अपनी जो बच्चों की नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही, सो ऑब्वियसली वी गो फॉर चेंज इन द करिकुलम। ठीक है, वैसे मिस नैना, ये हर साल क्या रिवाइज होता है हमारा? नहीं, हर साल कोई भी करिकुलम दुनिया का रिवाइज नहीं हो सकता। इट कैन बी 5 ईयरली बिकॉज इट इज अ ह्यूज प्रोसेस, सो आई थिंक इट हैज टू बी लाइक 5 ईयर। क्योंकि देखिए कुछ चीजें ऐसी है जो आप डे टू डे चेंज कर सकते हैं, तो करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बने हुए होने चाहिए जो 21st सेंचुरी स्किल्स के ऊपर हो। ऑब्जेक्टिव्स थोड़े ब्रॉड होते हैं, देखिए करिकुलम इज ऑन ऑब्जेक्टिव्स, तो आप इस तरह अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं जो एटलीस्ट 3 या 4 इयर्स या 5 इयर्स तक you can work with that, and then you can bring change. Every year revision is not a very easy this thing, and I think किसी भी स्टेट का करिकुलम इतना जल्दी रिवाइज नहीं होता। 5 साल इज अ गुड थिंग, लेकिन 5 साल बाद भी आप उसी करिकुलम को एक नया शेप देके, नया नाम देके अगर ले आते हैं, तो फिर देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स एंड टाइम। ठीक है, पेरेंटल डिमांड, अगर पेरेंट्स की कुछ डिमांड होती है उसके हिसाब से करिकुलम में चेंजेस लाई जाती हैं, स्टूडेंट्स की डिमांड के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स जो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और नए कोर्सेज के जो मतलब अब देखें फील्ड्स भी कितनी आ गई हैं। अगर आप साइंस में देखें, एक जमाने में केयू में कितने डिपार्टमेंट होते थे, आज इंजीनियरिंग में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, और इतनी चीजें चेंज हो रही हैं। तो उन सब के हिसाब से अगर हमें लगता है कि चेंजेस, न्यू कोर्सेज आने चाहिए या न्यू लैंग्वेजेस सिखानी चाहिए, जैसे अभी हमने चाइनीज लैंग्वेज की बात की, तो उस हिसाब से भी करिकुलम में चेंज लाया जाता है। लीडरशिप, बच्चों में लीडरशिप कुड बी ईदर वे, डेवलपिंग लीडरशिप स्किल्स एंड देन लीडरशिप की जो डिमांड होगी, ऑब्वियसली जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट आती है तो उनके हिसाब से अगर उनको लगता है करिकुलम में चेंज लाना है तो वो ले आते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल चेंज एंड करिकुलम एवोल्यूशन, डिमांड ऑफ द कल्चर, द सोसाइटी, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉपुलेशन बीइंग सर्व। ठीक है, जो लोगों की डिमांड है, जो कल्चर की डिमांड है, जो सोसाइटी की डिमांड है, उसके हिसाब से, और इन्वायरमेंट की जो डिमांड है, क्योंकि इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आजकल बहुत जल्दी आ रहे हैं, और उसकी जो डिमांड है कि अब हमें जरूरत है सस्टेनेबिलिटी की बात करने की, सोलर रिसोर्सेज की बात करने की, सस्टेनेबल रिसोर्सेज की बात करने की, तो इसके हिसाब से करिकुलम में चेंज लाना जरूरी है। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? एनी क्वेश्चन सो फार? Yes, ma'am. Very much clear. Thank you. All right. That's really productive. Next, let's go into factors that influence curriculum change. अब curriculum change को मतलब it's not a very easy process again I would say, और क्यों curriculum change आता है या नहीं आ पाता, दोनों में ये factors जो है वो आपको नजर आएंगे। Number 1, population growth। जब population ज्यादा होगी तो obviously curriculum भी उस population की demand के हिसाब से जो है उसमें changes लाई जाएगी। फिर पॉपुलेशन का जो पैटर्न होगा, जैसे बलूचिस्तान का एक अलग ही पैटर्न है और सिंध का एक अलग ही पैटर्न है, तो अगर आप ये कहेंगे कि आप एक ही किस्म का करिकुलम दोनों जगह पढ़ाएं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वहां का जो पैटर्न है, वहां पे जो स्कूल्स का पैटर्न है, जिस तरह स्कूल्स की लोकेशंस हैं, तो मे बी यू विल हैव टू गो इनटू अ मल्टी ग्रेड काइंड ऑफ अ क्लासरूम वहां पे होते हैं, तो उस हिसाब से फिर करिकुलम को डिवाइस किया जाए ताकि उसकी नीड को फुलफिल किया जाए, ताकि एक ही टीचर जो अगर 1 से 5 के बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो उस करिकुलम को फॉलो करते हुए सबकी नीड्स को पूरा कर सके। मूवमेंट टुवर्ड्स अर्बनाइजेशन इज वन ऑफ द रीजन एंड वन ऑफ द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज, क्योंकि अब ज्यादा लोग अर्बन सोसाइटीज की तरफ मूव कर रहे हैं,
तो ऑब्वियसली देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आप करिकुलम में ऐसी चीजें लाएं जो अर्बन सोसाइटीज की वैल्यूज को जो है वो हाईलाइट करिए, मिनिमलिज्म को हाईलाइट करे, या फिर छोटे घरों को हाईलाइट करे। बड़े बड़े 1000 गज के अगर बंगले दिखाएंगे उसमें हम ड्रामों में, तो वो काम नहीं चलेगा अब। ठीक है, तो हमें छोटे घरों में रहना सीखना, छोटी जगह में एडजस्ट करना, मिनिमलिज्म की बात करना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है अगर अर्बनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं तो। कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उस पर अगर बहुत ज्यादा देखें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो डिप्लीटेशन बहुत ज्यादा हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, तो हमें उसके हिसाब, ये सारी चीजें हमारे करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती है, हम इनके बारे में करिकुलम को चेंज करते हैं। फिर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा, उनकी जो नीड होगी, जो जैसा वो चाहेंगे वैसा करिकुलम को वो इन्फ्लुएंस कर देते हैं। इंक्रीजिंग नीड फॉर प्रोफेशनल्स, अब वही बात है कि हमने कहा कि बहुत सारी फील्ड्स नहीं आ रही हैं, तो उनके नीड्स के हिसाब से करिकुलम को वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई अगर हमें बहुत ज्यादा फैक्ट्री में, जैसे मैंने आपको बताया था कि 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो कंपनी में हमें, फैक्ट्रीज में ऐसे लोगों की जरूरत थी जो रिकॉर्ड कीपिंग कर सके, तो हमने वैसे लोग बनाना शुरू कर दिए, और आज भी हम वैसे ही बना रहे हैं। लेकिन वेस्ट में उन्होंने रियलाइज किया कि अब ये रिकॉर्ड कीपिंग वाले लोगों की जरूरत नहीं है, अब तो क्रिएटर्स की जरूरत है, इनोवेटर्स की जरूरत है, तो उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम इस हिसाब से कर दिया। आप देखें जापानीज और जर्मनी या फिनलैंड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही एक अलग ही किस्म का एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज दे नीड मोर इनोवेटर्स, दे नीड मोर क्रिएटर्स रादर देन पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्रीज। उनके लिए उनके पास रोबोट्स हैं बड़े बड़े, तो उनको जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की, तो इसलिए फिर ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है। और उसके हिसाब से, जैसे रोबोटिक्स, पहले कहीं रोबोटिक्स एजुकेशन नहीं होती थी, आज स्कूल्स में हो रही है, तो जो नीड है उसके हिसाब से हम चेंजेस करते हैं। रैपिड ऑब्सोलेंस ऑफ प्रैक्टिसेस, स्किल्स एंड नॉलेज, बहुत रैपिडली हर चीज ऑब्सोलीट हो जाती है, तो आई थिंक उसकी वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करिकुलम में चेंजेस आए, और ये करिकुलम चेंज को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। और इसीलिए रीजन है कि, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम करिकुलम को बार बार रिवाइज करें। ऐसा ना हो कि 1947 में जो करिकुलम चला था, बना था, वही 2020 तक चलता रहे। तो इसी चेंजेस तो लाई गई है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिसेस को देखें तो वो चेंजेस नजर नहीं आती। आज भी किताबों में ज्यादा चेंज नहीं है, वही ऑब्जेक्टिव्स घुमा फिरा के वही आपको दोबारा प्रेजेंट कर दिए गए हैं। तो आई थिंक वी रियली नीड टू थिंक अबाउट दोज चेंजेस। अच्छा जी, करिकुलम प्रोसेस चेंज का जो प्रोसेस है वो 5 स्टेप्स में यहाँ बताया गया है। नंबर 1 इज एनालिसिस। आप करंट जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको, इसका सही से एनालिसिस करें। उसके बाद आई थिंक दिस इज अ लिटिल, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। द एक्सप्रेशन ऑफ की प्रोग्राम एम्स एंड मिशन ऑफ, क्यों हम ये चेंज लाना चाहते हैं उसको सही से एक्सप्रेस किया जाए, सही से अपने एम्स ऑब्जेक्टिव्स को उस चेंज के इर्द गिर्द बनाया जाए कि क्या बेसिक चेंज की हमें जरूरत है। फिर प्रायोरिटाइज किया जाए कि भाई अब इस वक्त इस चेंज की जरूरत है, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से। फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाई जाए कि अब ये चेंज लाने जा रहे हैं, तो अब इसमें हमें इस टीचर्स की इस ट्रेनिंग की जरूरत होगी, या अगर टीचर को सस्टेनेबिलिटी के बारे में पता ही नहीं है और आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से करिकुलम में चेंजेस कर लें तो क्या फायदा है। तो वो सारे चीजों को भी साथ में कंसिडर किया जाता है, ठीक है, कि कहाँ गैप्स है और कहाँ कैसे फिल करना है। फिर हम टारगेटेड करिकुलम चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं, उसकी कमेटीज बनाई जाती हैं और फिर वो चेंज लाया जाता है। एंड देन हम ऐसा टूल बनाते हैं जिससे हम अपने उस चेंज प्रोसेसेस को पूरा इवेल्युएट कर सके। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? ये जो करिकुलम होता है ये कंट्री वाइड फॉलो होता है या फिर जैसे अपना प्रोविंस वाइज, हमारा सिंध है, पंजाब है, अलग अलग उनका अलग अलग होता है? ओके, मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। एक और कोई सवाल आ रहा था, वो भी पहले कर दें तो फिर एक साथ ही दोनों को जवाब दे दें। I think Simi was trying to say something. No, miss, I wasn't. Someone else was speaking. प्लीज, कोई पूछना चाह रहा था कुछ? तो आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ये स्टेट वाइज होना चाहिए या फिर ये
कंट्री वाइड होना चाहिए। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि इट ऑल डिपेंड्स। जैसे अगर आप अमेरिका की या कनाडा की बात करें तो उनके यहाँ स्टेट करिकुलम्स होते हैं। तो और कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इवन इंडिया में दे हैव स्टेट करिकुलम्स। पाकिस्तान में हमारे पास नेशनल करिकुलम है विच इज ऑल्सो ओके, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा कंट्री है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। जैसे हमने कहा ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन पैटर्न करिकुलम चेंज को और करिकुलम प्रोसेस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो अगर आपकी देखिए आपकी पॉपुलेशन पे पूरा डिपेंड करता है और फिर आपके कंडीशंस पे पूरा डिपेंड करता है। जैसे पाकिस्तान के अगर हम 4 सूबों की बात करें तो एक तो छोटा है हमारा कंट्री भी, तो एक रीजन ये भी है, इसलिए भी हम स्टेट करिकुलम की बात कर रहे हैं या एक नेशन वाइड करिकुलम की बात करें। लेकिन अगर जो बड़े कंट्रीज हैं, जैसे अगर आप कनाडा की बात कर ले तो प्रोविंसेस में फिजिकल डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन का इनफ्लो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, वहां पे इमिग्रेंट्स का एक अलग वो है। तो कुछ कंट्रीज कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे इमिग्रेंट्स ज्यादा हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल इमिग्रेंट्स नहीं है। तो सब कुछ डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। अगर आपकी सिचुएशन जैसे सिंध पंजाब बलूचिस्तान की सिचुएशंस बिल्कुल अलग अलग होती तो फिर तो हमें अलग करिकुलम की जरूरत होती। लेकिन हमारे यहाँ इतना वाइड डिफरेंस नहीं है, तो हमारे लिए स्टेट करिकुलम कैन वर्क। सो इट ऑल डिपेंड्स। अगर अभी बांग्लादेश पाकिस्तान का एक सूबा होता, जैसे ईस्ट पाकिस्तान पहले पाकिस्तान का सूबा था, तो शायद हमें स्टेट करिकुलम की जरूरत होती उसके लिए, मतलब प्रोविंशियल करिकुलम की जरूरत होती। लेकिन आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान में इट्स अप्रोप्रिएट टू हैव अ नेशनल करिकुलम। बट हर जगह जो है वो आप देखेंगे कि एक नेशनल करिकुलम होता है जिससे प्रोविंसेस अपने ऑब्जेक्टिव्स डिवाइस करते हैं, बट दैट इज आल्सो नॉट एवरीवेयर। अगर मैं वापस कनाडा या अमेरिका की एग्जांपल दूं तो वहां ऐसा नहीं, वहां हर स्टेट ने अपना करिकुलम बनाया हुआ है और कुछ 2-3 स्टेट्स ने मिलके भी अपने करिकुलम बनाया हुआ है। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या नीड है, आपके क्या रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप हर स्टेट का अलग करिकुलम बना ले। कोई इट्स नॉट अ वेरी चीप प्रोसेस मेकिंग अ करिकुलम। ठीक है, सो हैव आई एड्रेस्ड योर क्वेश्चन? Yes. Okay, anybody else wants to ask anything? Ms. Aina, can I ask one thing? Bilkul, please go ahead. Based on national curriculum, we have different boards like federal, Sindh board, Faisalabad board. Why is this so? Why these classifications are? देखें ये बोर्ड Are there in the जी, देखिए ये बोर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इवैल्यूएशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए और आई थिंक मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाया जाए, इसलिए बोर्ड्स इन प्लेस आते हैं। देखिए अगर एक नेशनल बोर्ड होता तो हर सूबे को मैनेज करना एक काम होता, ठीक है ना, उनके लिए मॉनिटरिंग प्रोसेसेस को मैनेज करना, उनके लिए एग्जामिनेशन को हेल्ड करवाना, ये सब एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस है। अगर आपने कभी सिंध बोर्ड के एग्जामिनेशन होते देखे हैं तो आप, इट इज अ वेरी रिगरस प्रोसेस कि हर बच्चे को अलग सेंटर पे भेजा जाए। तो उस सारे कियोस से बचने के लिए बोर्ड्स बनाए जाते हैं और मॉनिटरिंग को और अच्छी बनाने के लिए और जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको इन प्लेस रखने के लिए ये बोर्ड्स बनाए गए। अब उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो एक अलग कहानी है। right, but मैं इनका सिलेबस भी बहुत डिफरेंट है, लाइक फेडरल बोर्ड इज फैंटास्टिक। बट अब ये नहीं होगा बिकॉज कि ये एसेंस, क्योंकि वो सारे नेशनल करिकुलम पे बेसिकली चल तो रहे थे, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट के वो स्पिरिट नहीं थी बेसिकली। देखिए अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध ने अपना एक करिकुलम ड्राइव किया हुआ था आउट ऑफ नेशनल करिकुलम, जैसे सिंधी को कंपलसरी बनाया गया था हमारे यहाँ, इस तरह बहुत। तो फिर देखिए हर सूबे में इम्प्लीमेंटेशन का तरीका भी अलग है। फेडरल बोर्ड की आप बात करें, देखिए सिलेबस वही है या करिकुलम वही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है ये सब मैटर करता है। अब इसमें सूबों को, एजुकेशन में सूबों को खुद मुख्तारी वैसे भी दे दी गई है अब तो आई थिंक ये सारे पॉलिटिकल भी इसमें बहुत सारे मसले हैं और इम्प्लीमेंटेशन वैसी है नहीं है, क्या करिकुलम पे अमल दरामद हो रहा है नहीं हो रहा, ये सारे बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन गैप, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि इस पे एक अलग कोर्स हो सकता है, ये इतनी बड़ी डिबेट है। ठीक है, राइट, थैंक यू। ठीक है, सो करिकुलम जब हम
चेंज की बात करते हैं, उसके 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो इनिशिएशन, कि आप चेंज को इनिशिएट करें, आप डिसीजन मेक करें कि अब चेंज लाने की जरूरत है। फिर उसको लेजिटिमाइज करें, उस पर जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उस सारे उस पर बैठ के जो है ना कम्युनिकेशन की जाए, और फिर उसको लेजिटिमाइज किया जाए कि हाँ ये चेंज लाना चाहिए। और फिर देन कॉन्ग्रुएंस इज लाइक इट्स बेसिकली इट्स मोर अबाउट it's a person to person kind of a change that actually comes in। तो अब इसमें वही बात आती है कि भाई चेंज तो आ गया, लेजिटिमाइज भी हो गया, लेकिन फिर हर सूबा उसको अपने हिसाब से लेता है और अपने हिसाब से उस पर फर्दर चेंजेस करता है और फिर उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करता है। और हर अगर आप सूबों में भी देखें तो हर बोर्ड का अपना ही एक तरीका है। तो इसलिए आई थिंक नेशनल बोर्ड्स की अब जरूरत हमें फील हो रही है। तो AKU-EB इज वन ऑफ द इनिशिएटिव दैट वी कैन सी, इट्स अ नेशनल बोर्ड। पूरे पाकिस्तान में एक ही किस्म के पेपर होते हैं। तो आई थिंक उसको मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम है, जो शायद मे बी इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है। और पूरी दुनिया में ये होता है कि स्टेट बोर्ड्स होते हैं और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मैं आपको बताया कि मॉनिटरिंग उसका एक रीजन है, और उसके अलावा पॉलिटिकल रीजंस भी हैं उसके पीछे। तो यस, ये एक बहुत बड़ी, जैसे इम्प्लीमेंटेशन एक पूरा एक अलग ही एक टॉपिक है करिकुलम का, और उसके बाद इवैल्यूएशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की अपनी एक इवैल्यूएशन हो और उसके बेसिस पे फिर वापस चेंज आए, तो ये एक अलग ही पूरा एक कोर्स हो सकता है इसके ऊपर। सो इंशाल्लाह किसी कभी और मौका मिला तो इस पे देखेंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी। तो पॉलिटिकल वेरियस इश्यूज इन करिकुलम चेंज लाना क्यों मुश्किल है, और क्यों हम जब चेंज लाते भी हैं, डॉक्यूमेंटेशन में चेंज आ भी जाता है, तो वो क्यों चेंज नहीं आता। तो उसके ये रीजंस है। नंबर 1, पॉलिटिकल इश्यूज। क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन जो है पॉलिटिकल बॉडीज पे रिलाई कर रही होती हैं, चाहे वो आपके जो आपका बोर्ड है, चाहे फिर वो आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो उनकी तरफ से कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जिसकी वजह से चेंज इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। सोशल इश्यूज, कुछ चीजें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे अभी जब स्टेट करिकुलम बना, उस पर किताबें बनी, तो जैसे हमारी कुछ उल्मा हैं, उन्होंने उस पर अपने रेजर्वेशन जाहिर किए, किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रेजर्वेशन उस पर वो किए। तो वो चीजें इतनी आसानी से वो चेंजेस लाए नहीं जा सकते। अब जो चीजें साइंटिफिक सोसाइटी जो चेंज लाना चाहती, हो सकता है उल्मा उस पर जो है वो सवाल उठा दे कि नहीं नहीं ये तो ऐसे नहीं हो सकता। तो वो बहुत सारे सोशल रिजर्वेशंस हैं, इसकी वजह से भी करिकुलम चेंज इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इकोनॉमिक इश्यूज तो ऑब्वियसली यस, जो हमारा फाइनेंस है, जो बजट है, फिर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो हम करिकुलम बना भी लेते हैं, अक्सर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों की ट्रेनिंग, टीचर्स की फर्दर एजुकेशन, फर्दर ट्रेनिंग, फिर उस चेंज को मॉनिटर करना, उन सब के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो वो जब हमारे पास नहीं होते तो ऑब्वियसली वो चेंज आ ही नहीं पाता जो हम लाना चाह रहे होते हैं। टेक्नोलॉजी, अब जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई हम बच्चों को वर्चुअल टूर्स से पढ़ाएंगे, या हम, तो अक्सर जगहों पे तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है, और टेक्नोलॉजी दे भी दी तो लोगों को उसको ऑपरेट करना ही नहीं आता। तो ये एक रीजन है कि करिकुलम चेंज जो हम लाना चाहते हैं, इट बिकम्स वेरी स्लो एंड इट डज नॉट एक्चुअली अकर। ठीक है, फिर उसके बाद एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं उसके ऊपर, कि भाई ऑब्वियसली अब हम बहुत सी ऐसी चीजें हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत है, जो जो चेंजेस दुनिया में आ रहे हैं उसके बारे में अगर पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसको जो इन्वायरमेंटल चेंजेस स्पेशली आ रहे हैं, तो हमें उसके बारे में बहुत सी बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें करवाने की जरूरत है। लेकिन बस बात वही आ जाती है कि अगर उसकी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को, पोल्यूशन के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में, लोगों को अभी तक, टीचर्स को अवेयरनेस नहीं है, तो बच्चों में अवेयरनेस कब क्रिएट होगी और कब वो चेंज आएगा। तो करिकुलम में, डॉक्यूमेंटेशन में वो चेंज आ जाते हैं, लेकिन वापस सही बात है कि इम्प्लीमेंटेशन वैसी नहीं हो पाती। उसके अलावा अदर इश्यूज कुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी की डेवलपमेंट या टीचर्स की डेवलपमेंट, उनके अपने अप्रीहेंशंस कि नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, या ये पॉसिबल नहीं है, उनके अप्रीहेंशंस ही खत्म नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ प्रैग्मेटिक इश्यूज हैं,
ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन का इशू, स्टेट और प्रोविंसेस एक वेवलेंथ पे होते ही नहीं है, स्टेट कुछ कह रहा है और प्रोविंस कुछ कह रहा है, तो उसी में पिस जाते हैं कि भाई ये चेंज आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता कभी कभी, अगेन टीचर्स ट्रेनिंग के लिए या रिसोर्सेज के लिए, पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, ये हम सब जानते हैं कि ये किस तरह हमारे एजुकेशन निज़ाम को पूरा ही इसने मफलूज किया हुआ है। नीड एंड यूजफुलनेस ऑफ करिकुलम, फिर वापस सही बात है कि जो करिकुलम आपने बनाया, जो मे बी पीटीआई गवर्नमेंट ने जिस करिकुलम को बनाया, क्या उसको दूसरी जो गवर्नमेंट्स है जब आएगी या अभी भी है जो प्रोविंसेस में अलग, तो क्या वो उनको लगता है कि ये चेंज यूजफुल है या नीड है इसकी? वो समझते हैं कि नहीं नहीं इसकी तो नीड ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो चेंज कभी आएगा ही नहीं। फैकल्टीज रेडीनेस, इवन द टीचर्स की अपनी रेडीनेस उस करिकुलम को अप्लाई करने के लिए बहुत मैटर करती है। करिकुलर इश्यूज, कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है अगर, तो ये चीजें इज अ पार्ट ऑफ लाइक यू नो, मतलब बेसिकली कम्युनिटी कि अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट करिकुलम चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको अगर उनको समझ, उनको ये लगता ही नहीं कि ये चेंज आना चाहिए, तो कभी भी वो चेंज नहीं आएगा। क्या अगर उनका बिलीव ही नहीं होगा कि भाई अगर आज इसमें प्रॉब्लम है, तो अगर हम इसको अप्लाई करके देखेंगे तो हमें हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या चेंजेस आ सकती है, फर्दर बेटर क्या हो सकता है, तब तक हम इसको और बेहतर बना ही नहीं सकते। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन, इवन जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं या फिर एक लिमिट तक एक स्टूडेंट्स का भी ओवरव्यू के उनके हिसाब से करिकुलम में क्या चेंजेस होनी चाहिए या उनका क्या इंटरेस्ट लेवल है, उसको कंसिडरेशन में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचर्स का फिर वही बात है कि टीचर्स को भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्टूडेंट असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं जो आप दे रहे हैं उस पे बच्चों का क्या व्यू पॉइंट है, वो उसको कितना वैलिड समझते हैं, कितना अच्छा समझते हैं, कितना कारामत समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो उनके इंट्रिंसिक मोटिवेशन को वो कर रहा है या नहीं, एक्टिवेट कर रहा है या नहीं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिस पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है अगर हम करिकुलम चेंज लाने की बात करते हैं तो। ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार?